इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पिललिया गांव की फैक्ट्री में आग लगी है। कल रात से ही ऑयल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मंगलिया के पिललिया गांव की ये घटना है, जहां पर एक ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये आग है। दरअसल ऑयल फैक्ट्री है और यहाँ ये आग लगी हुई है। पिललिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। कल देर रात ही ऑयल फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। कोशिश इस वक्त भी जारी है कि आग पर काबू पाया जा सके। टैंकर्स में किस तरह से आग लगी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हालांकि इस वक्त भी जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर के पिललिया गांव की ये घटना है। मंगलिया के पिललिया गांव की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कई टैंकर्स इसकी चपेट में आ गए हैं और ऑयल फैक्ट्री है और इस वजह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ऑयल फैक्ट्री यहां पर है। पिललिया गांव की ये तस्वीर है आप सभी के सामने। आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं। इंदौर के पिललिया गांव में ये घटना हुई है। कल देर रात पिललिया गांव की ऑयल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन भीषण आग देखी जा सकती है। कई टैंकरों में ये आग लगी हुई है। ऑयल फैक्ट्री की ये तस्वीर है जहां भीषण आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड इस वक्त भी कोशिश कर रही है कल देर रात से ही कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। उधर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में भी आग लगने की घटना हुई है, जहां एक वाहन में अचानक आग लग गई। गाड़ी इसमें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास ये घटना हुई है। तो मनेन्द्रगढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार में अचानक आग लग गई। मनेन्द्रगढ़ में भी आग का तांडव यहां पर नजर आया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास घटना घटी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोशिश उसके बाद की गई कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। मनेन्द्रगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही ये कार खड़ी हुई थी जिसमें अचानक से आग लगी। हालांकि किन कारणों से आग लगी ये कारण अब तक अज्ञात है। कोशिश वहां पर की गई कि आग पर काबू पाया जा सके। जो कर्मचारी हैं वो खुद आग पर काबू पाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि या किसी हानि की खबर यहां पर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही ये कार खड़ी हुई थी जिसमें अचानक से आग लगी और इस आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया और इससे कार जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। सड़क के किनारे ही ये कार खड़ी हुई थी और आग में पूरी तरह से जलकर ये खाक हो गई है। इजराइल हमास युद्ध का आज 22वां दिन। गाजा में इजराइल का हमला लगातार जारी है। वहीं इजराइल की तीनों सेनाओं ने एक साथ गाजा पे हमला किया है। आपको बता दें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का कंबाइंड ऑपरेशन गाजा पर हुआ। गाजा में मरने वालों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 7,500 के पार पहुंच चुकी है। इजराइल हमास के बीच युद्ध का ये 22वां दिन। हमास के बर्बर आतंकियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तीनों सेनाओं ने अब कमान संभाल ली है। एक साथ कल गाजा पर हमला किया गया। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने कंबाइंड ऑपरेशन यहां पर किया है और गाजा पर हमला किया गया और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 22वां दिन है इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध को 22 दिन हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। गाजा में अब तक 7,500 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, तो वहीं इजराइल में भी दिनों दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और रुक करेंगे सुर्खियों की ओर। पटियाला में रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। आज से 3 दिवसीय एमपी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जबलपुर और नर्मदापुरम की लेंगे संभागीय बैठक। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में करेंगे जनसभा। आज मध्य प्रदेश आएंगे प्रियंका गांधी। दमोह में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। आज बुरहानपुर, धार और खरगोन का दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आम सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज फरसगांव और भानु प्रतापपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। 5वें चुनावी वादे की करेंगे घोषणा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की लेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे प्रचार। सतना में कार से 5 करोड़ के जेवर जब्त। चुनावी चेकिंग के दौरान कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। मुरैना में 3 क्विंटल से ज्यादा चांदी के जेवरात जब्त। चेकिंग के दौरान बस से किया बरामद। चुनाव में बांटने के लिए जा रहे थे जेवर। वर्ल्ड कप में आज डबल हेडर मुकाबला। सुबह 10:30 बजे धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। वहीं दोपहर 2 बजे कोलकाता में नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच होगा कड़ा मुकाबला। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे 7 की बड़ी बात की और नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, यूनाइटेड नेशंस में इजराइल गाजा युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास हुआ है। अब देखना होगा कि क्या पास इस पर फैसला होता है। देश में 37 जगहों पर पीएम रोजगार मेले का आयोजन आज किया जाएगा। वहीं तीसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। वहीं चौथी खबर, भारत में टाटा ग्रुप अब आईफोन बनाने वाला है। पांचवी खबर, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया है और इस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं छठवीं खबर भी स्पोर्ट्स जगत से ही, वर्ल्ड कप में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं जिस पर लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और बांग्लादेश नीदरलैंड के बीच महामुकाबला आज होगा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारी मात्रा में चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 क्विंटल 40 से अधिक चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बस से ये तमाम आभूषण जो है वो बरामद किए। चुनाव में बांटने के लिए आशंका जताई जा रही है कि ये चांदी के जेवरात ले जाए जा रहे थे। सरायछोला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो 3 क्विंटल से भी ज्यादा चांदी के जेवर यहां से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में चांदी के जेवरों के साथ पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बस से भारी मात्रा में बोरे में भरे ये आभूषण जो है वो जब्त किए हैं और चुनाव में बांटने के लिए माना जा रहा है कि इन आभूषणों को ले जाया जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक्शन लेते हुए मुरैना से इस चांदी के जेवर के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बस को रोका और बस में जब चेकिंग की गई तो बोरे के अंदर भारी मात्रा में यहां पर चांदी के आभूषण मिले। चुनाव में बांटने के लिए माना जा रहा है कि इसे ले जाया जा रहा था। मुरैना के सरायछोला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, लगातार मध्य प्रदेश में जो प्रशासन है वो एक्शन मोड पर है। फ्लाइंग स्क्वाड अलग अलग जगह चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग कर रही है और इस चेकिंग में देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये आभूषण जो है जब वो जब्त किए गए हैं। क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ये चुनाव में बांटने के लक्ष्य के साथ ही इस जेवर को ले जाया जा रहा था? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से ये जो हंस ट्रेवल्स बस है उसमें ये 6 बोरा जो चांदी के जो आभूषण है और जिसमें पायल है, बिछिया है और तमाम सारे जो अन्य जो सामग्री है चांदी की बनी हुई वो, और ये बिल्कुल उसमें डिग्गी में रखकर चुपचाप ले जाई जा रही थी। जैसे ही सरायछोला पुलिस ने जैसे ही अपने चंबल राजघाट पर चेकिंग की और उसके बाद ये किया, उसके बाद एसएसटी टीम और सीएसपी भी मौके पर पहुंच गए थे और पुलिस के और भी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसको जब्त किया गया है। हालांकि उन्होंने ये बताया गया है जो इसमें एक लड़का था वो वहां से गायब हो गया था, लेकिन चूंकि ये बताया गया है कि ये इंदौर जा रही थी और कहीं ना कहीं चुनाव में भी, चूंकि चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो चुनाव में भी बांटने के लिए चूंकि ये छोटी छोटी जो सामग्री इस तरीके की थी तो कई बार चुनाव में बांटते हुए देखी भी जाती है। तो ये भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि चूंकि 11 बजे की बात की जा रही है कि पुलिस अधीक्षक इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये केस का माल था, कहाँ था। कुछ कागज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इसका पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि क्या प्रत्याशी के नाम से बिल्टी थी या किसी अन्य के नाम से थी। और हालांकि ये पूरा जो है वो इंदौर के लिए माल जा रहा था। तो ये सारी बात अधिकारी बता रहे हैं कि 11 बजे जांच के उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या था। लेकिन हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इंदौर मालवा का लगा हुआ हिस्सा है, तो हो सकता है कि वहां से इंदौर जाकर और अन्य जिलों में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं कट्टे। क्योंकि जो कट्टे हैं उनमें अलग अलग जगह के नाम भी जगह पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है। देखना होगा कि क्या कोई वैध दस्तावेज यहाँ पर पेश किए जा सकते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखेगा।
और अब खबर सतना से, जहां पर कार से 5 करोड़ के गहने जब्त हुए हैं। भोपाल से रीवा की ओर ये कार जा रही थी। चेक पोस्ट पर पुलिस ने जब कार को रोका और चेकिंग की गई तो उसके अंदर से करोड़ों के सामान बरामद हुए हैं। चेक पोस्ट मड़ा गांव के पास ये एक्शन लिया गया है। नौगांव थाना पुलिस ने ये एक्शन लिया। कार से 5 करोड़ के गहने जब्त हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ मुरैना में बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण, तो दूसरी तरफ कार से करोड़ों के गहने यहाँ पे जब्त हुए हैं। सतना की ये खबर है। चेक पोस्ट मड़ा गांव के पास जब टीम जो है वो चेकिंग कर रही थी, एक एक कर गाड़ियों की सघन जांच की जा रही थी, तो उस वक्त एक कार से 5 करोड़ के गहने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि जो कार है वो भोपाल से रीवा जा रही थी। 4 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया है। अब दस्तावेज देखे जा रहे हैं। चेक पोस्ट मड़ा गांव के पास पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही जो आभूषण थे वो भी जब्त किए हैं। नौगांव थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर चुनाव होने हैं और उसके पहले सघन चेकिंग जो है वो हर तरफ की जा रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बाइक से सोने के जेवरात मिले हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ये जेवरात पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने सोने के जेवरात को अब जब्त कर लिया है और जब्त जेवरात की कीमत भी आप देखिए 37 लाख रुपए बताई जा रही है। आजाद चौक थाने के बढ़ाई पारा का ये मामला बताया जा रहा है। जब स्कूटी से सोने के आभूषण मिले हैं, वाहन चेकिंग की जा रही थी, पुलिस ने यहां पर भी चेकपोस्ट बनाकर चेकिंग शुरू की थी और जब जांच की गई, गाड़ी की डिक्की को खोला गया तो पुलिस को यहां से 37 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। आजाद चौक थाने के बढ़ाई पारा की घटना बताई जा रही है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस को स्कूटी से सोने के जेवरात मिले हैं। जब्त जेवरात की कीमत लगभग 37 लाख रुपए बताई जा रही है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। युवक से पूछताछ की जा रही है कि इतना बड़ी मात्रा में जो सोना है वो गाड़ी में लेकर वो कहां जा रहा था। तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, देखिए किस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को, पुलिस की टीम को लगातार सफलता मिल रही है और यही वजह है कि आचार संहिता लगने के बाद लगातार सघन चेकिंग जो है वो वाहनों की जा रही है। अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और बड़ी मात्रा में कहीं से कैश तो कहीं से आभूषण तो कहीं से कंबल जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। आशंका वही होती है कि इन आभूषणों को और जो सामग्री जब्त हो रही है इनका इस्तेमाल चुनाव में किसी तरह से ना किया जाए। और बड़ी मात्रा में राजधानी रायपुर से भी 37 लाख रुपए के सोने के आभूषण जो है वो जब्त किए गए हैं। स्कूटी की डिक्की से सोने के जेवरात पुलिस ने बरामद किए हैं। अब आगे की जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे दिग्गजों के दौरे की। महाकौशल के सियासी रन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से जोर लगाने जा रहे हैं। शनिवार से 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। अपने दौरे की शुरुआत वो महाकौशल से यानी कि जबलपुर से करेंगे। अमित शाह यहां पर आदिवासी वोटर्स को साधेंगे, वहीं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर भी वो जाएंगे। आपको बता दें कि अमित शाह शहर के माल गोदाम चौक पर स्थित राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह जबलपुर के संभागीय भाजपा कार्यालय में पहुंचेंगे और ऐसे में अमित शाह दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक 2 घंटे तक यहां पर अहम बैठक करने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारियों की क्लास लेते हुए अमित शाह महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों को लेकर बैठक भी करेंगे। अमित शाह दोपहर में छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां वो जुन्नारदेव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नत्थन शाह की नामांकन रैली में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह शाम को भोपाल पहुंच जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करने से पहले भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की 36 विधानसभा सीटों पर वो अहम बैठक भी लेने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको अमित शाह के महाकौशल दौरे की बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 दिनों तक के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मध्य प्रदेश में सियासी रन की बागडोर संभालने वाले हैं। जीत की राह पर शाह निकल चुके हैं और 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। इस दौरान अलग अलग अंचल के अलग अलग क्षेत्र में वो लगातार बैठकें भी करेंगे, आम सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई प्रत्याशियों के नामांकन में भी वो शामिल होने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप सभी के टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ दौरा उनका 2 दिवसीय रहने वाला है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज शाम को रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष और कल रायपुर में मोदी के मन की बात सुनेंगे। आपको बता दें कि रविवार को मोदी के मन की बात का प्रसारण किया जाता है, ये भी जेपी नड्डा यहीं से सुनेंगे। कल डोंगरगढ़, पंडरिया, चंद्रपुर में सभा भी उनकी आयोजित की गई है, जहां वो पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित
संबोधित करेंगे। तो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। आज से जेपी नड्डा का ये छत्तीसगढ़ दौरा है और इस दौरान वो कई क्षेत्रों में पहुंचेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही कई जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। डोंगरगढ़, पंडरिया और चंद्रपुर में सभा को संबोधित करने के साथ ही वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और अपने इस दौरे में माना जा रहा है कि वो कई बैठकें करने वाले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। 7 तारीख को पहले चरण के चुनाव, तो 17 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। कल रायपुर में मोदी के मन की बात कार्यक्रम भी वो सभी बीजेपी नेताओं के साथ यहां सुनेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सभा भी वो करेंगे। तो एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आज राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। सुबह लगभग 11:15 बजे उनका रायपुर आगमन होगा, जिसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से भानुप्रतापपुर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो भानुप्रतापपुर से फरसगांव के लिए इसके बाद वो रवाना होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप सभी के टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के लिए आज लगभग 12 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। सबसे पहले रायपुर में उनका आगमन होगा, जिसके बाद भानुप्रतापपुर के लिए वो रवाना होंगे। भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वो फरसगांव पहुंचेंगे। तो देखिए, पहले चरण के चुनाव जो छत्तीसगढ़ में है वो बस्तर की 12 सीटों पर है और उसके साथ ही दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर होनी है। और पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। राहुल गांधी आज बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं कल राजनांदगांव और कवर्धा के दौरे पर वो रहेंगे। दोनों जिलों में सभा करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे में पहले चरण के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के मिशन पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी मिशन मध्य प्रदेश में है और आज बुंदेलखंड में हुंकार भरने वाली है। दमोह में वो सभा को संबोधित करेंगी। महाराणा प्रताप ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां प्रियंका गांधी हुंकार भरने वाली हैं। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो लगातार दिग्गजों का जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो जारी है। कांग्रेस के दिग्गज आज मौजूद रहने वाले हैं प्रियंका गांधी की सभा में। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी आने वाली हैं। अपने इस दौरे में वो बुंदेलखंड में हुंकार भरने वाली है। दमोह में आम सभा को वो संबोधित करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और हुंकार भरेंगी। दमोह में जनसभा का आयोजन आज किया गया है। महाराणा प्रताप ग्राउंड में ये जनसभा होनी है, जिसमें आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और संबोधित करेंगी। तो दिग्गजों का दौरा तो लगातार जारी है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट कर दें। आज मध्य प्रदेश में 3 जिलों के दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, जिसमें बुरहानपुर, धार और खरगोन का दौरा शामिल है। नेपानगर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो वहीं इसके बाद धार के धर्मपुरी में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। वहीं खरगोन में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों का लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं। लगातार उनका ये दौरा जारी है। कल भी वो अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर थे, सभा को उन्होंने संबोधित किया और आज भी धार के धर्मपुरी में उनकी सभा होनी है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 3 जिलों के दौरे पर वो रहने वाले हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता प्रदेश का दौरा आगामी दिनों में भी करने वाले हैं। भोपाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक रहने वाले हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी तरह से बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो वो आज सीहोर में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। भोपाल, छिंदवाड़ा और जबलपुर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहने वाले हैं। तो सभी दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में कमान संभाल रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। एमपी के दौरे पर बीजेपी के दिग्गज टीवी स्क्रीन पर कि कौन कहां आज चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचने वाला है। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक पब के बाहर हंगामा देखने को मिला। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। नाबालिग लड़के लड़कियों को पब में एंट्री देने का बजरंग दल विरोध कर रहा था और इसी को लेकर यहां पर हंगामा नजर आया। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह पब संचालित किया जाता है और पब के बाहर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, ये तस्वीरें भी आप देखिए। दरअसल इस पब में नाबालिग लड़के लड़कियों को एंट्री दी जा रही थी। यह आरोप बजरंग दल का है और बजरंग दल इसी बात का विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था कि नाबालिग लड़के लड़कियों को पब में एंट्री ना दी जाए। इसी का विरोध करते हुए यहां पर हंगामा देखने को मिला है। बाद में पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद किस तरह से हंगामे को शांत कराया गया। पब के बाहर किस तरह से हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
इंदौर के पब में विजयनगर थाना क्षेत्र में यह पब संचालित किया जाता है, जहां पर कल देर रात बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का देश का पहला समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।